क्लास 10th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, ठीक है, 13 सितंबर के दिन आपका पेपर है हिंदी का। 2 तरह के पेपर मेरे पास मौजूद है, सेट ए, सेट बी। यदि दोनों पेपर को आप कंप्लीट करोगे तो छाती ठोक के कहता हूँ 100% आपका बिल्कुल श्योर है पूरे नंबर आएंगे, लेकिन दोनों पेपर करने पड़ेंगे। चलिए, अब जिनको भरोसा है वो कर लेना, ठीक है, विश्वास रखिए। इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा रॉन्ग चला गया है, पर कोई दिक्कत नहीं। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का। छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या 33 है। कितनी संचारी भावों की संख्या? 33, ठीक है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य क्या है? कवियों की कसौटी है, तो यहाँ कथन किसका है? आचार्य जी का है। नेताजी का चश्मा पाठ की विदाई कहानी। मन्नू भंडारी ने किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल को ने अपने उनके पिता को बुलवाया? आंदोलनकारी। रिक्त स्थान। कवि ने के सरल स्वभाव के कारण हमेशा मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल में को लचने लगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। छंद जो है वो 2 प्रकार का होता है। सुर की भक्ति दास भाव की होती है। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते हुए ही उनके आदर्शों पर चलते थे। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। कामयानी जो है आपका एक महाकाव्य है, ठीक है। सूर के पद यानी कि सूरदास। उत्साह की बात करें तो निराला आपका आ जाएगा उसमें। निराला जी की रचना की बात करें तो अट नहीं रही, उन्होंने कविता के 4 लाइन लिखी थी। राम लक्ष्मण परशु संवाद तुलसीदास जी की रचना है। आत्मकथ्य के जो कवि है वो है आपके जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, सत्य है। जॉर्ज परचम की नाक में सरकारी तंत्र का पर व्यंग किया गया है, सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य, असत्य है। एकांकी में 4 अंक होते, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है भैया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, नहीं अच्छे से दिखेगा, देखो हो गया इतना। और जहां दोनों पद प्रधान हो वहां दिग्गु समास होता, असत्य बात है। ठीक है भैया, यहाँ पर देखो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा? चौपाई छंद है। आधुनिक कविता हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग में। आत्मकथ्य कविता के कवि मधु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए। रीति काल का समय कब से कब तक माना जाए? यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, बढ़िया से आप कंप्लीट करना है। ठीक है, दोनों तरह के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? परशुराम के क्रोध पर करने पर धनुष ने परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? ठीक है। कवि ने आत्मकथा लिखने के लिए क्यों बचना चाहता है? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? यहाँ से देखो आप बढ़िया ध्यान से लिखे। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? ठीक है। कल आपने कौन सा अच्छा काम किया, लिखिए। ठीक है, कल हमने पूरे दिन भर पेपर ढूंढा था, अच्छा काम किया, लिख देना। ठीक है। पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? यहाँ से देख लीजिएगा, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18, 19, 20 और ये 21वां है आपका।